ऊना के पूर्व विधायक एवं हमीरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देती है यह मायने नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि जिसे भी पार्टी तय करेगी टिकट देनी है, उसका पूरा साथ देना है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान बड़े चेहरों को चुनावों में उतार रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें चुनाव में जीत सके। उन्होंने कहा कि इसी के चलते मंडी सीट से भी प्रतिभा सिंह की टिकट को काटकर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर विक्रमादित्य सिंह को दी है। उन्होंने कहा कि अगर सर्वे में मेरा नाम आता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का आता है तो उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे और जीत दिलाएंगे। सतपाल रायजादा ने कहा कि भाजपा चुनाव प्रचार के समय में अलग तरीके से जनता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जनता को 400 पार की बात कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी की हालत ऐसी है कि जैसे फेरी वाला पहले 400 रुपए रेट बताता है और बाद में 100 रुपए में सामान दे जाता है, ठीक इसी तरह की हालत इन चुनावों में इस बार भाजपा की होने वाली है। वहीं जिला भाजपा अध्यक्ष देशा शर्मा ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस कोई भी उम्मीदवार नहीं उतार पा रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास अनुराग ठाकुर के मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार कांग्रेस के सर्वे हो चुके हैं लेकिन उम्मीदवार नहीं उतार पाए हैं। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे चरण में ही यहाँ से आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज तक कोई भी निर्णय इसके ऊपर नहीं ले पा रही है, क्योंकि वो सहमे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। उनके पास अनुराग ठाकुर जी के मुकाबले का कोई कैंडिडेट नहीं है और जिसको वो कैंडिडेट बना रहे हैं वो चुनाव लड़ने से ही इनकार कर देता है। और आज की डेट में माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी के मुकाबले पे इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। और जहाँ तक विधानसभा उपचुनावों की बात है, विधानसभा उपचुनावों के लिए भी इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि बार बार बैठने करने के बावजूद भी ये आज तक कोई प्रत्याशी यहाँ से नहीं दे पाए हैं। इसी बात से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सुदृढ़ स्थिति में है। ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भाजपा का दुष्प्रचार है। आप देखिए कि कितने कैंडिडेट्स ने टिकटों के लिए अप्लाई किया है, लेकिन पार्टी हाईकमान जो है वो मजबूत कैंडिडेट की तलाश में है और अपने सर्वे करा रही है। और सर्वे के बाद जो जहाँ जहाँ सर्वे हो गया है, जिस तरीके से मजबूत कैंडिडेट निकल कर जो बाहर आता है सर्वे में, उसको टिकट दी जाएगी। यही एक हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो जीती जाए। और इसी के तहत आप देखिए कि अगर सर्वे में विक्रमादित्य जी का नाम आया तो जो हमारी सांसद उनके मदर है वो, उनको पीछे करके विक्रमादित्य जी को टिकट दी गई। तो इसीलिए दी गई ताकि हमारा कैंडिडेट जो है वो मजबूत हो। और हर जगह आप देखिए सुल्तानपुर जी को टिकट दी गई है, और जबकि वो एमएलए है और दोनों एमएलए हमने उसमें मैदान में उतारे हैं। और हमारी लड़ाई जो है वो मजबूत कैंडिडेट को आगे लेके जाने की है। और इसी तरीके से कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जो भी मजबूत कैंडिडेट उभर कर सामने बाहर आएगा और उसी को जो है कांग्रेस जो है वो टिकट देगी और वो लड़ाई जो है मजबूती से लड़ी जाएगी। ये मैं आपको बताता हूँ। भाजपा तो बहुत कुछ कहती है। भाजपा तो ये 4 की 4 सीटों को जीतने की बात करती है और इसके साथ साथ वो तो 400 पार की भी बात करती है। इनकी हालत ऐसी होगी कि एक अगर फेरी वाला जब बर्तन बेचने बाहर जाता है, एक बकेट भी बेचता है, तो वो 400 या 500 की बताता है, तो बाद में जब बेचकर जाता है तो वो 100 रुपए की भी बेचकर चले जाता है। और उनकी सीटें भी ऐसे ही होगा कि 100 पे आ जाएंगे ये भी लोग।